वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर याद। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बड़े मुकाबले से पहले बड़े इल्जाम, वो भी होस्ट नेशन भारत पे, वो भी आईसीसी पे। पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर, फॉर्मर कप्तान, पाकिस्तान के प्रोफेसर जो कि आजकल बड़े अग्रेसिव नजर आते हैं टुवर्ड्स इंडिया, जिनका पिछला बयान भी रिगार्डिंग आप लोगों के साथ कवर किया था कि उन्होंने यही बयान दिया था जैसे मुश्ताक अहमद ने दिया कि इंडिया के हैदराबाद के मुस्लिम्स वाला वो है रिलादाई कंट्रोवर्सी, उस बारे में अब क्या जाए। अब फिर उनका बयान आया, फिर अग्रेसिव खेल रहे हैं इंडिया की पिचों के बारे में, इंडिया की टीम के बारे में, बोर्ड के बारे में। आईसीसी पे उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया और उन्होंने बोला अब कल देखते हैं कि क्या बीसीसीआई ने इंडिया ने इसी तरह से चीटिंग की और पाकिस्तान के खिलाफ जैसी तरह से चीटिंग करते नहीं करते, सारा क्या मामला है आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा शोएब अख्तर, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो, पैसे बनाने का मौका हो, मैदान हो, तो शोएब अख्तर कैसे पीछे रह जाएं। तो शोएब अख्तर भी मैदान में आए, अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो है ना, बड़े ही अजीब से कॉन्फिडेंस में आए हुए हैं, सबका मोमेंटम एक तरह से शिफ्ट हो गया है। सब पहले इस तरह की बातें कर रहे थे, इंडिया के मुसलमान वेलकम ये वो, अब जैसे ही पाकिस्तान इंडिया का मैच आया वो एक अजीब अजीब तरह की बातें करने लग गए और कॉन्फिडेंस के एक अजीब ही लेवल हो गया टुवर्ड्स पाकिस्तानी टीम। उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का माहौल है, क्रेज है, वो नर्वसनेस है, क्रिकेट फैंस तो इसे चांद रात कहते होते हैं, वो चांद रात वाली सारी फीलिंग्स हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे मजे और डर भी है। जैसे जैसे मैच करीब आता है अपनी टीम के हारने का वो फियर ऑफ फेलियर भी जो है ना ज्यादा होता जा रहा है। जी, सब कुछ ऐसा ही है जी। लेकिन पाकिस्तान इज़ रियली अनप्रिडिक्टेबल। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच हार रही है, बहुत सारे लोगों की ये सोच है और बहुत सारे लोगों की ये प्रिडिक्शन भी होगी कि जी इंडिया फेवरेट है, 70% इंडिया 30% पाकिस्तान। यही बात चल रही है ना इस वक्त प्रिडिक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मली जिससे भी आप बात करेंगे कि इवन रमीज़ राजा ये कह रहे हैं कि जी इंडिया फेवरेट है बट पाकिस्तान इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो मैं रमीज़ राजा साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इस मैच में इंडिया जो है वो फेवरेट है और फेवरेट के तौर पे उतरेगी, बट पाकिस्तान इज़ अनप्रिडिक्टेबल। विदाउट एनी डाउट पाकिस्तान कुछ पंगा कर सकती है, पाकिस्तान की टीम, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अपनी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। डिपेंड करता है टॉस क्या होता है, डिपेंड करता है पाकिस्तान कौन सी प्लेइंग 11 खिलाता है। मोस्ट प्रोबेबली सुनने में अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अनचेंज्ड जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान अनचेंज्ड जा रहा है और टॉस के ऊपर भी कुछ अजीबोगरीब फैसला करता है तो सर फिर अल्लाह मालिक है फिर पाकिस्तान का। फिर हम बिस्तर ओढ़ के सो जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि जी ये तो मैच गया हमारे हाथ से। लेकिन बात ये है कि भारत जो है वो रियल मीनिंग्स में, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो भारत डिजर्व करता है मैच को जीतना। ये मैं पाकिस्तानी होके बात कर रहा हूँ, ये ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। हालांकि मेरे दिल को तकलीफ पहुंच रही है ये बात करते हुए, लेकिन दिमाग से मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना कि जितनी अच्छी क्रिकेट इस वक्त भारत खेल रहा है ना, वो डिजर्व करते हैं ये मैच जीते। हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने टीम अच्छी सिलेक्ट नहीं की, हमारे और बहुत सारे इश्यूज हैं, फील्डिंग का इशू है, जो प्लेइंग 11 है उसमें भी हमारी पसंद नापसंद चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। जो जिस तरह से स्मूथ सेलिंग इस तरह इस वक्त इंडियन टीम कर रही है, सुकून से, उनके कोई मसला नहीं है इस वक्त। आप कोई बात नहीं करेंगे, कोई ये डिस्कस नहीं करेगा कि यार रोहित शर्मा ने कौन सी टीम खिला दी, यार इसको यहाँ पे खेलना चाहिए था, इसको यहाँ पे खेल, यानी हमारी टीम सेटल्ड ही नहीं है, उनकी टीम फुली सेटल्ड है। पूरा इंडियन मीडिया खोल के देख लें आप, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन ये होगी कि यार शामी को खिलाना चाहिए अगर वो उसकी जगह क्या नाम है उसका, ठाकुर की जगह, ज्यादा से ज्यादा ये बहस हो रही होगी। ठीक है, अदरवाइज मतलब हर चीज उनकी तय है। उनको पता है कि ईशान किशन, अगर शुभमन गिल आ गया तो ईशान किशन नहीं खेलेगा, दैट्स इट। कोई बात नहीं करेगा कि नहीं ईशान किशन को उसमें घुसा लो, 5वें नंबर पे घुसा लो, उसको चौथे पे कर दो, नए कर दो। हम ये चीजें रो रहे हैं इस वक्त सर, ये ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं अपना मैं। हम रो रहे हैं कि हमें फखर को पहले खिलाया, देखिए फखर नहीं चल रहा था, हमने कहा फखर को निकालो, फखर की जगह अब्दुल्ला डालो, अब्दुल्ला चल पड़ा जो है वो। साथ हमें पता चला कि यार हम तो सिर्फ फखर को ही रो रहे थे, साथ तो इमाम भी नहीं चल रहा, ऊपर से उसने बुरी फील्डिंग कर दी। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं इमाम को निकाल के फखर को डाल दो इंडिया के खिलाफ। यानी ये तो सिचुएशन है हमारी।
फिर उसके बाद हम कह रहे हैं शादाब खान, कप्तान कह रहा है शादाब खान मेरा मैच विनर है। हम कह रहे हैं भाई शादाब खान को निकालो, उसको जिसको लेके गए हुए आप अपनी टीम का हिस्सा बनाया हुआ है, आप उसको मौका दो उसामा मीर को। लेकिन हम नहीं, हम कहते हैं हमने ऑलराउंडर के साथ ही जाना है, और वो हमारा वाइस कैप्टन भी है। उस पर बाबर आजम ने जो है वो पूरी वहाँ पे जंग की थी कि मेरा वाइस कैप्टन अगर आपने निकाला तो मैं कप्तानी छोड़ दूंगा, मतलब ये तक धमकियां दी थी। तो एक टीम इस उससे आ रही है, और दूसरी टीम के 2 अनफिट प्लेयर आते हैं और आके एशिया कप में छाप छोड़ जाते हैं। उसके बाद बाकी सब चीज़ें उनकी दुरुस्त हो जाती हैं। उनके यंगस्टर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम को 2 मैचों में हरा देते हैं। उसके बाद आके वो जो उन्होंने पूरे का पूरा वर्ल्ड कप अभी तक 2 मैचेस खेले, उनको तो वार्म अप मैचेस भी नहीं मिले, बट दे डिड नॉट नीड दैट। हम वार्म अप मैचेस में भी शगुफे फैलाते रहे हैं, खिलाते रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसमें दुआ हमारी है कि कोई आउटसाइड चांस बने, पाकिस्तान की तरफ से कोई परफॉर्म कर दे, बाबर 150 कर दे, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी 5 विकेटें ऊपर से ले जाए। यार मतलब ख्वाहिश है ना, ख्वाहिश तो किसी की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो आप तो नहीं करेंगे मैं तो ऑनेस्ट, मैं तो बात बता रहा हूँ अपनी ख्वाहिश मैंने ओए की। होए किया है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी ख्वाहिश की बात बता रहा हूँ भाई, दिल को बड़ी मासूमाना भाई ख्वाहिश। मासूमाना ख्वाहिश है, काश ऐसा हो जाए, ठीक है, पाकिस्तान जीत जाए। ये भी नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही नहीं जीत सकता, पाकिस्तान लूले लंगड़े तरीके से भी जीत सकता है, और किसी दिन किसी टीम का, अच्छी खासी टीम का बुरा दिन भी आ सकता है। जैसे आज मैं मतलब देख रहा था कि न्यूजीलैंड का आज मैच हुआ है बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश ने कुछ थोड़ी बहुत फाइट की है बांग्लादेश ने, लेकिन अगर बांग्लादेश थोड़ा और अच्छा खेलता और प्लान करके खेलता, उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी बेहतर होती और 280-90 तक बांग्लादेश मैच ले जाता तो मैच फंस सकता था, ठीक है, मैच फंस सकता था। ये प्रॉब्लम पता क्या होता है, मैच के अंदर आप किस प्लान के साथ मैदान में उतरते हैं। आपने एक मैच मैदान के अंदर होता है उस्मान मियां, एक मैच मैदान के बाहर होता है। मैदान के बाहर आप मैदान के अंदर वाले मैच की तैयारी करते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप बड़ी जोर जोर से प्रैक्टिस करें। आज हमारे वो साफी वहां चले गए इंडिया में, तो क्या नाम है उनका, वो बीबीएन वाले, इजाज वसीम बाकरी। हाँ बाकरी साहब, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम बहुत जबरदस्त, बहुत जोर लगा रहे थे प्रैक्टिस में, और बॉलर हमारे बड़ा जोर लगा रहे थे। भाई यहां से मैच जीता जाता है, जोर लगा लो जितना मर्जी लगा लो, आपको उनकी खामियां देखनी पड़ेंगी, वो आपकी खामियों के साथ खेलेंगे। आपको ग्राउंड के हिसाब से खेलना है, आपको ग्राउंड के ऊपर काम करना है। अब देखना यह है कि आप जो वो हसन चीमा को लेके गए हुए हैं डाटा एनालिस्ट बना के, उसके साथ शाहीन अफरीदी ने कितना काम किया है जी। क्या वो जो उनकी कलाई का मसला है वो बेहतर हो जाएगा, क्या उनकी जो बॉल जहां पे फेंकनी है वो ठीक करेंगे नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो भाई India is a wonderful team now, and they are at the best place to win the match, not only the match but also the World Cup. ये अगर कोई सोच रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूं तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए, जो हकीकत है तो वो मुझे बयान करनी चाहिए, ठीक है। इंडिया अपनी बिल्कुल बेस्ट प्लेस के ऊपर है इस वक्त, और अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीती तो मैं फिर कहता हूँ जुतियां ला लेनियां चाहिए आवाम को, तो फिर इन्हें चुकाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका इंडिया को कभी नहीं मिलेगा। और अगर पाकिस्तान से इंडिया हार जाती है ना, तो फिर भी मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी कि इस टीम से अगर इंडिया हार जाता है ना सर, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो अपने अवाम के सामने इंडिया के प्लेयर अपनी आंखें ऊंची कर सकेंगे, क्योंकि कहाँ इंडिया कहाँ पाकिस्तान, 70-30 की बात हो रही है, और वो भी 30 पे अब है जब पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्म किया। बहरहाल हम तो पिचों के रोने रो रहे हैं, अब पिचें ठीक नहीं है फला। बिल्कुल जी, मोहम्मद हफीज ने बड़ा बड़ा इल्जाम लगा दिया। मोहम्मद हफीज कहते हैं कि ये, मोहम्मद हफीज ने इससे पहले भी कहा है कि ये, मोहम्मद हफीज ने भी कहा और अब्दुल रजाक ने भी कहा है कि यार ये इंडिया क्या, मतलब ये इंडिया तो बीसीसीआई ये पिचों क्या मजाक कर रहे हैं हिसाब से। अब जहां ठीक है आईसीसी का टूर्नामेंट है, बट जो होम टीम का एडवांटेज और होम टीम की एक तरह से चॉइस तो हो सकती है ना, कि मतलब पिचों का क्या करना है, ये कैसे। अच्छा नहीं, देखिए अब जब मोहम्मद हफीज ने भी कह दिया हम मोहम्मद हफीज की बात तो अपनी जगह। मैं आज इंडियन जो स्टार स्पोर्ट्स है उसके ऊपर हरभजन सिंह बैठे हुए थे, उसके ऊपर जो है वो गौतम गंभीर बैठे हुए थे, एंड दे वर डिस्कसिंग द सेम इशू
मैं, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके आज के मैच की रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें बाकायदा उन्होंने बात की और बड़ी सीरियसली बात की है। उन्होंने 2-3 इश्यूज के ऊपर बात की है। उन्होंने ये दायरे के अंदर 5 प्लेयर्स वाला इशू है ना, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये तो सब कॉन्टिनेंट की टीमों के खिलाफ रूल बनाया गया, यानी ऑफ स्पिनर को आपने बिल्कुल निकाल दिया मैच के अंदर से। ऑफ स्पिनर के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, मतलब जो फिंगर स्पिनर है, ऑफ स्पिनर हो गया या लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसके पास मौका ही नहीं छोड़ा आपने। स्पेशली ये रूल बनाया गया इस मकसद के लिए कि जो सब कॉन्टिनेंट की टीम है, क्योंकि इनके पास फिंगर स्पिनर होते हैं, ठीक है, और ये स्पिन के ऊपर बेस करती हैं। पहले पहले आपने 2 नई गेंदें डाल दी, आपने सब कॉन्टिनेंट की टीमों के पास बड़ा हथियार था रिवर्स स्विंग, वो आपने खत्म कर दिया। अब आप ये जनाब ये काम आपने कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको इकट्ठे होना चाहिए और होके इन सबको एमसीसी में जाना चाहिए, मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब जो इसके रूल्स बनाता है, तो वहां जाके उनको एतराज करना चाहिए कि जनाब आप हमें खत्म कर रहे हैं क्रिकेट से, ये क्या तरीका है। इस पे बात की। फिर उन्होंने पिचेस के ऊपर भी उस्मान बात की है, मैंने खुद सुना है और मैंने बड़ी गौर से उनकी डिस्कशन सुनी है। वो कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, ये इंप्रूव करें, ये कोई तरीका नहीं है कि एक एक दिन में 8-8, 9-9 सेंचुरीज बन रही हैं। मतलब अब तक कितनी सेंचुरीज बन चुकी हैं। तो उन्होंने कहा बॉलर्स बेचारे जो हैं, एक बॉलर जो है वो सिर्फ 5 विकेटें ले सका अभी तक। कितने मैचेस हो गए, यानी बॉलर्स को आप मौका ही नहीं दे रहे। इसका मतलब बॉलर्स खुदकुशी कर लें, बॉलिंग छोड़ दें, और जहां पे वो कहते हैं कि स्पिन होती है तो वहां पे अगली टीम 199 पे आउट हो जाती है। वहां पे ये सिचुएशन है। तो वो ये बात उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि कहीं पे 450 बन जाता है, कहीं पे 199 पे आउट हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि सपोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए। ये हरभजन सिंह ने कहा, उसने कहा कि सपोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए ताकि मैचेस जो है ये वन साइडेड होते जा रहे हैं। मैचेस मतलब अभी तक आप मानेंगे ना कि वर्ल्ड कप में कोई भी मैच जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि जिसको आप कहें कि जी वाकई थ्रिलर था, नेल बाइटर था, बड़ा मजा आया, ये वो। मतलब ठीक है, जो टीम जीतती है उसको तो वैसे ही मजा आता है, उसके लोगों को भी मजा आ जाता है, वो इस बात पे खुश हो जाते हैं इतने स्कोर से हरा दिया, इतने से ये वो, इतनी बड़ी शिकस्त। लेकिन सर क्रिकेट सफर करती है वहां पे। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। और दूसरी जहां तक बात कि इंडिया को फेवर करेगी, इंडिया की अपनी कंडीशंस है सर, उसको तो फेवर करेंगी। उसके मुल्क में हो रहा है तो वो आई थिंक सो आईसीसी भी उनको सपोर्ट करेगा कि जहां पे पिच उनका मैच होगा, मुमकिन है उनकी मर्जी की पिच जो है वो, जिनको प्रॉब्लम है वो इसका जो है वो आईसीसी के सामने जाके बात करें। मोहम्मद हफीज को तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो वहां खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम वाले, बांग्लादेश वाले, इंग्लैंड वाले, सारे वो जाके बात करें कि जी इंडिया के साथ ये क्यों सलूक, हमारे साथ ये खुला तजाद नहीं है। वो जाके बात करें उनके साथ। यहाँ पे मोहम्मद हफीज़ कभी बात करता है, कभी उधर से गौतम गंभीर उठा लेता है मसला, कभी उधर से जो है वो वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि इंडिया को जो है वो एज हासिल होगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा आईसीसी। अंदर खाने, ये अंदर खाने बाकायदा बात की है उन्होंने। तो ये भाई ये होना है, आप इन चक्करों से बाहर निकले। जिन पिचेस के ऊपर इंडिया ने खेलना है उन्हीं पिचेस के ऊपर आप खेलेंगे, ठीक है, अगर आपका मैच इंडिया के साथ है। तो अगर इंडिया जीत सकता है तो आप क्यों नहीं जीत सकते? जीते ना, अपने अंदर दमखम पैदा करें। आपके अंदर भी टैलेंट है, आपके पास भी बाबर है, आपके पास शाहीन आफरीदी है, आपके पास आप कहते हैं इस जैसा स्पिनर दुनिया ने मामा ने पैदा ही नहीं की था, शदाब जैसा। तो कहे ना उसको परफॉर्म करे। कल अगर उसको पड़ेंगे छक्के पड़े तो फिर उठा के बंदा छक्के नहीं डंडे पकड़ के उसको कहे तेरी ऐसी की तैसी निकल ग्राउंड से बाहर, तो पाकिस्तान को बेइज्जत करवाने आया हुआ। लेकिन ये कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा मैच विनर है, ये अगले मैच में चल जाएगा, उससे अगले में चल जाएगा। जब पूरा वर्ल्ड कप खेल जाएगा, वर्ल्ड कप का सत्यानाशम प्रसाद कर देगा, ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि चलें जी अब इसको रेस्ट दे देते हैं। बाबर आजम बोलेगा ये मेरी नंबर 1 टीम है, इसने मुझे नंबर 1 बनाया है, एक वर्ल्ड कप बुरा गया है तो क्या हम चेंज कर लें? बाबर आजम आगे से इस तरह की बातें करेगा। ये तो हाल है हमारी क्रिकेट का। बहरहाल जी, शेखवस्तर साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। पुरानी सचिन तेंदुलकर को जिन्होंने हिस्टोरिक बोल्ड किया था उसकी पिक्चर लगा रहे हैं, साथ कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है,
तो शोएब अख्तर तो अभी तक तो पार्टी बदल रहे हैं, हाल तो पार्टियां बड़ी हुई बदलते रहते हैं, नहीं इनकी ठीक कह रहे हैं पार्टी का शोएब पता अख्तर। नहीं देखे ना, चलता। शोएब अख्तर अब ये तो नहीं है कहेंगे पाकिस्तान की टीम को कि जनाब तुम हार जाओगे। वो प्लेयर है, वो जाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ से खेला, कुछ हमें क्वेश्चन देना चाहिए। उधर से इंडियन भी तो कह रहे हैं ना। आज मैं इंडियन टीवी पे बैठा हुआ था, मुझे बुलाया था इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स वालों ने, तो वहाँ पे वो मेरे सामने कह रहे थे कि इंडिया जो है वो ये मैच जीत जाएगा। वो कह रहे हैं हमें कोई इसमें कोई है ही नहीं, किसी किस्म की वो डाउट ही नहीं है कि इंडिया मैच ना जीते। वो कहते हैं इंडिया मैच जीत जाएगा। तो अब मैं उनको कहूँ कि जी आप ऐसे ही बबकियाँ मार रहे हैं, बाद में पाकिस्तान, लेकिन वो तो कहेंगे ना उनकी टीम वैसे भी नज़र भी आ रहा है कि दे आर फेवरेट। तो ये हमारा खूब, नजर नहीं ये आ रहा खूब, ना, नहीं नहीं, हमारे ये बेचारे में भी। खूबसूरती है यार, जो भी है खूबसूरती तो है ना। अकड़ तो थोड़ी बहुत दिखानी है ना शोएब अख्तर ने। अब वो अकड़ ना दिखाए तो मजा क्या। वो शोएब अख्तर कैसा जो अकड़ ना दिखाए। बाद में फिर उसी ने फिर बटन उसी ने बटन खोल के फिर उसने एक ऐसी वीडियो बनानी है बाद में जो 5-6 मिलियन व्यूज पे जाएगी। इंडिया की जीत के बाद और उसने कहा रेंटा फेंटा लगा दिया हाँ, इन भारत लोगों ने ने। फेंटा लगा दिया। कहता होता है ना, टांगों में पकड़ के, तो टांगों में सर दे के पता नहीं अड़ाका, पता नहीं क्या ऐसे कहते हैं वो काम, बड़े बड़े पंजाबी के लफ्ज जो है ना, जो अक्सर फिर निकालते हैं जी, मारा घसीटा तो फिर ये हुआ, तो फिर बिल्कुल ही अजीब सा माहौल आ जाता है। बहरहाल जी, आप लोगों को क्या लगता है ये पिचेस वाले मैटर पे, जिस तरह से हफीज ने बात करी है, जिस तरह से शोएब अख्तर वैसे पे इंडिया के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, फिर पिचेस के मैटर पे बात की है गौतम गंभीर ने, हरभजन सिंह ने, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग कितना सेटिस्फाई हुए इन पिचों से? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।